उत्तराखंड के हरिद्वार से किसान संगठन आज दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। फिलहाल इस समय मेरठ में रुके हैं और पूछते हैं कि मांगों को लेकर के ये यहाँ से कूच कर रहे हैं, निकल रहे हैं। संसद पहुंचने का इनका कार्यक्रम है। ये बताइएगा क्या आपका पूरा कार्यक्रम है, पहले परिचय दीजिएगा। सबसे पहले मेरा नाम अखिलेश चौधरी है, भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये जो यात्रा है 17 सितंबर से हरिद्वार किसान घाट से हम चले और वहां से चल के दिल्ली संसद भवन पर पहुंचने का हम काम करेंगे। हमारी 6 प्रमुख मांग है जो हम पीछे से कहते आ रहे हैं, सबको बता दिया था हमने 2 महीने पहले। सबसे पहली मांग है कि गन्ने का जो मूल्य है 500 रुपये क्विंटल होना चाहिए। दूसरा, गन्ने का जो भुगतान है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान करना पड़ेगा और भुगतान नहीं हो तो ब्याज सहित देना पड़ेगा। बजाज की जितनी शुगर मिल है उत्तर प्रदेश के अंदर हो, पंजाब के अंदर हो, 1-1.5 साल का उनका बकाया भुगतान न रहा। इकबालपुर मिल हो, अन्य कई मिल इस प्रदेश के अंदर और भी है जिन पे 1 साल 6 महीने का 1.5 साल का बकाया भुगतान न रहा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सरकार क्यों नहीं लागू करवाना चाह रही है? सरकार को मजबूती से लागू करवाना चाहिए। उस आदेश को बल देने खातर हम संसद भवन पर जाने का काम कर रहे हैं। ये बताइएगा कि यहाँ से निकले हैं संसद के लिए, तो संसद पर क्यों ऐसा जो है जाने की जरूरत पड़ गई है? सबसे बड़ी समस्या तो किसान की है भाई, गन्ने का पेमेंट नहीं होता, किसान परेशान हो रहा। और क्या सबसे बड़ी सरकारी संसद में बैठी, हाँ कुछ भी नहीं कर, किसान को हित नहीं हो रहा। आपका क्या नाम बाबू? पवन सिंह प्रधान ट्रेंडा जी, वहाँ पे जाकर के संसद पे क्या पूरा का पूरा आपका प्रोग्राम है? जो सरकार इसकी इंडिया की सरकार वहाँ बैठी है, उन्हें हम अपना बता रहे हैं, अपना दर्द बता रहे हैं। हम तो हमारा खाद के रेट बढ़ते जा रहे हैं। गन्ने का रेट 5 साल से क्यों नहीं बढ़ाया किसी ने 5 साल से गन्ने का रेट? या किसान मरता रहेगा? धान का रेट नहीं, गन्ने का रेट नहीं, किसान को पीटने का काम चल रहा है। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम चौधरी प्रदीप नंबरदार। नंबरदार जी, ये बताओ कि यहाँ से आप संसद के लिए कूच कर रहे हैं, क्यों इतनी जरूरत पड़ गई? क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि सीधे जो है हरिद्वार से उत्तराखंड से सीधा संसद के लिए? देखो, हमारा मकसद है हरिद्वार से गंगा जल लिया और दिल्ली संसद भवन पहुंचेंगे, उसे पवित्र करेंगे, छिड़केंगे गंगा जल। वहाँ जो नेता बैठे वहाँ भ्रष्ट नेता हैं, मंत्री हैं, वे किसानों को देखते नहीं, ना किसानों को सुने। गुंगी बहरी सरकार है, किसानों की प्रति बिल्कुल भ्रष्ट सरकार। किसानों को दरकिनार रखा है इन्होंने और किसान बिल्कुल त्रस्त होगा। और ये भी देख लो, जिस देश का किसान दुखी रहेगा ना, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। इस तरह से चलता रहेगा। हम जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होने की, एक देश एक चुनाव कह रही सरकार, हमारा यही है, एक देश एक रेट। गन्ने का रेट 500 पार होना चाहिए। जब तक ये नहीं मानने के, हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे और वहीं बैठेंगे। देखिए, संसद आप जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल संसद चल नहीं रही है। हो सकता है कोई ना मिले आपको, लेकिन वहां पे जाके फिर क्या करने का कार्यक्रम आपको? पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम चौधरी अवनीत पवार है। मैं किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जो ये किसान मजदूर मंच है जिसके अध्यक्षता में ये चल रही है, उसका अध्यक्ष भी मैं ही हूँ। ये यात्रा ले जाने का बड़ा सीधा स्पष्ट कारण एक ही है। हम गन्ना बेल्ट आते हैं। गन्ना बेल्ट को अगर हम बात यहाँ से करें, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर तराई एरिया तक, बिहार तक गन्ना बोता है। इधर हरियाणा उत्तराखंड में बोता है, इधर पंजाब में बोता है। आज अगर आप इसकी कॉस्ट निकालेंगे, इसका खर्चा निकालेंगे, तो हम मजदूरी तक नहीं दे पा रहे। और आज सबसे ज्यादा महंगा हो रहा है शिक्षा और चिकित्सा। इन सब चीजों को देखते हुए हमारी मांग हमेशा, जब भी कोई भी चीज आती है, हम सरकार की नीतियों के खिलाफ होते हैं। जैसे 3 कानून है, हम उनके नीतियों के खिलाफ थे। आज पहली बार तो किसान सड़क पे उतर के अपने लिए कुछ मांगने आया है। आज पहली बार किसान कह रहा है कि भैया हमारा खर्चा इतने में नहीं चल रहा है, गन्ना इस बार 500 पार कर दो। और वो भी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2014 में इलेक्शन आए थे, मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था भाई गन्ना 500 पार कर देंगे। हम तो उन्हें याद दिला रहे, गंगा जल लेके जा रहे कि भाई इस बार गंगा जल उठाकर कसम खा के बोल रहा हूँ, क्या ये 500 पार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, आपने कहा कि संसद तो चल नहीं रही। तो संसद हमारी है, हमारे देश की है, हमें इतना अधिकार है हम संसद तक जा सके। और रही बात क्या करेंगे, हम संसद में जाएंगे, अपने आप बैठ के संसद के अंदर बिल पारित करेंगे और किसानों का गन्ना 500 पार कराकर और सबको खुशियों की लहर देकर चले आएंगे। ये कार्यक्रम है कि इनका कहना है कि संसद में जाएंगे, संसद में बैठ के खुद बिल पास करेंगे और जो किसानों की समस्याएं नहीं अभी तक सुलझाई जा रही थी, उनको संसद में बैठकर खुद निपटाएंगे। हमारे साथ और जो किसान नेता हैं यहाँ पे मौजूद हैं। ये बताइएगा कि जा रहे हैं संसद की तरफ, गंगा जल लेके जा रहे हैं? मैं सोमदर शर्मा,
राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन। आज हम किसान मजदूर मंच के बैनर तले सभी संगठन ये पद यात्रा लेकर जा रहे हैं। हमारा मानना है कि जब इन विधायकों सांसदों को अपना वेतन बढ़ाना हो, अपने भत्ते बढ़ाने हो, अपनी पेंशन बढ़ानी हो, तो ये बिच्छू, ततैये, सांप, नेवले सब इकट्ठे होकर के पता नहीं चलता, 1 सेकंड में जो है ये अपना प्रस्ताव पारित कर देते हैं और इनके सब बढ़ जाते हैं। लेकिन जब मामला किसानों का आता है तो ये दूर तक के हमें तरह तरह के हिसाब बताते हैं। आज हम सब लोग जा रहे हैं, संसद भवन पहुंचेंगे और अगर हमारी मांगे ना मानी गई, हमारा बकाया भुगतान जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से तुरंत लागू ना किया गया, गन्ने का मूल्य 500 पार ना किया गया, तो हम लोग वहीं संसद में बैठेंगे। जैसे हमारे भाई अवनीत पवार जी ने बताया कि हम लोग इस बिल को पास कराने का काम करेंगे। तो बिल पास कराने के लिए किसान नेता यहाँ से निकले हैं, काफिले को लेकर के किसान यात्रा नाम दिया है। महिलाएं भी इस किसान यात्रा में मौजूद हैं। ये बताइएगा कि आप भी निकले हैं यहाँ पे? हाँ, हम भी निकले हैं। किनौनी मिल है बजाज, पेमेंट नहीं हो रहा। किसानों के पे जो कर्जा है आरसीसी काट के उनके घर भेज दी जा रही है और ये तानाशाही सरकार है, इसको गिराने का काम हम करेंगे और अब अपने भैयाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं और इन्हें धरती में मिलाने का काम करेंगे तानाशाही सरकार को। तो महिलाएं भी यहाँ पर निकली हैं दिल्ली कूच करने के लिए। संसद जाने का कार्यक्रम है इनका फिलहाल, और भी कई किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं जो बोलना चाहते हैं। ये बताइएगा कि गंगा जल लेके जा रहे हैं वहां पर? भाई साहब देखिए, गंगा जल हम लेके जा रहे हैं। हमारा एक मंच है किसान मजदूर मंच, उसमें हम जितने भी संगठन यहाँ हैं सब उसी का हिस्सा हैं और मैं भारतीय किसान यूनियन हिंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। चौधरी साजिद अली मेरा नाम है। हम हरिद्वार से गंगा जल लेके जा रहे हैं दिल्ली संसद भवन तक और हमारी जो प्रमुख मांगे हैं वो गन्ना मूल्य 500 पार और स्मार्ट मीटर ना लगाए जाएं। और सबसे बड़ी बात है, देखिए सरकार जो है रोड टैक्स भी लेती है और टोल टैक्स भी लेती है। तो हम चाहते हैं कि भैया एक काम कर लो, या तो रोड टैक्स ले लो या टोल टैक्स ले लो। और इसके अलावा मजदूरों की, किसानों की और बहुत सारी समस्याएं हैं जो हम वहाँ लेके जा रहे हैं। और जब तक समस्याएं पूरी, हमारी मांगे पूरी नहीं होने की और समस्याएं हमारी खत्म नहीं होने की, जब तक हम जो है पूरे भारत का किसान एक मंच पे आके वहीं संसद में आंदोलन करेगा। ये बड़े आंदोलन की तैयारी है और जिसको लेकर के किसान यहाँ से निकले हैं वो सीधे दिल्ली कूच करके दिल्ली में संसद भवन पहुंचकर इनकी पूरी योजना है कि वहां पर गंगा जल से वहां पर शुद्धिकरण करेंगे, उसी के अंदर बैठ के खुद बिल पास करेंगे। क्योंकि संसद फिलहाल नहीं चल रही है, इनका कहना है कि खुद ही हम संसद चलाएंगे और वहां पर बैठकर बिल पास करेंगे। अब देखना होगा कि ये दिल्ली की संसद तक पहुंच पाते हैं या नहीं। फिलहाल काफिला इस समय मेरठ में है और जल्दी यहाँ से दिल्ली के लिए कूच करेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।